राजेश तिवारी हटाओ, कांकेर बचाओ। 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 कांकेर बचाओ, कांकेर बचाओ। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो गढ़ पिछवाड़ी से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो गढ़ पिछवाड़ी से टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। जो गढ़िया से। नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, आप रायपुर से जब भी बस्तर की ओर आएंगे तो रास्ते में आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं कांकेर शहर के भीतर प्रवेश करके, और आपको चारों तरफ जो हरियाली दिखती है और चारों तरफ जो पहाड़ दिखते हैं उसको देखकर आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। एक उनमें से मैं भी हूँ जो आज से 32 साल पहले इसी कांकेर में आया था, और कांकेर की इसी हरियाली और इसी खूबसूरत को देख के मेरा दिल यहीं रहने के लिए स्वीकार कर लिया और आज मैं यहाँ का निवासी हो गया। इस कांकेर शहर की जो पूरी खूबसूरती है, आप मेरे पीछे देखिए। ये जो पहाड़ है ये गढ़िया पहाड़ के रूप में बोला जाता है। कांकेर शहर के चारों तरफ में से पहाड़ है, मगर ये जो पहाड़ है कांकेर का सबसे बड़ा पहाड़ है। और ये जो है कांकेर का ना केवल प्राकृतिक धरोहर है बल्कि कांकेर का एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, एक ऐतिहासिक खजाना भी है। पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से इस पूरे पहाड़ को खत्म करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत एक नए देवी की अवधारणा पैदा किया गया एक राजनीतिक नेता द्वारा कांकेर के, और इस नेता ने कांकेश्वरी देवी नाम से एक फर्जी देवी का गठन करके, जब इसकी राजनीति में संकट आया था तो अजीत जोगी के कालकाल की बात करें, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कांकेश्वरी देवी बना के और फिर उसके बाद ट्रस्ट बना के फिर इस पहाड़ में जो है नवरात्रि में ज्योति कलश और बहुत सारे चीज़ों का जो हिंदू धर्म के महत्व रखते हैं उनको सब यहाँ पे शुरू किया गया, और ज़बरदस्ती इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कांकेर के कंडरा राजा का यहाँ जो किला है वो एक ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है, एक पुरातात्विक महत्व की चीज़ है। इसके अलावा साथियों, एक गढ़िया पहाड़ जो है आदिवासियों का, पूरे बस्तर के आदिवासियों का एक देव स्थल है। यहाँ पे गढ़िया देव, गढ़िया देवी, शीतला माता और आदिवासी के देवियों का और सोनाई रुपई जो देवी हैं जिनके नाम से ऊपर में तालाब हैं उसके नाम से इसको पूजा जाता है और माना जाता है। ये आदिवासियों की मान्यताओं के हिसाब से इसका काफ़ी महत्व है। मगर इसी तालाब, इसी पहाड़ को लेके पिछले 20 सालों से लगातार इसको ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत लगातार करोड़ों रुपये, अब तक जो है करोड़ों अरबों रुपये इस पहाड़ को लेके सेंक्शन कराया जा चुका है अलग अलग सरकारों की तरफ से। अजीत जोगी के समय से शुरू हुआ ये कहानी आज तक चलते आ रहा है। हर साल इसके नाम से पैसे स्वीकृत होते हैं, और किस तरह से इस पहाड़ के साथ बलात्कार हुआ है आप देख सकते हैं। ये पहाड़ इसको किस तरह से तोड़ा गया, पहाड़ की हरी भरी हरियाली को तोड़ा गया, और इसी पहाड़ में तरह तरह के जंगली जीव, भालू, चीता, लकड़बग्घे और बहुत सारे जंगली जानवर के अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों का खजाना रहा है। उन सब पे आज खतरा मंडरा रहा है। आप लगातार खबरों में पढ़ते रहते हैं, लगातार खबरों में सुनते रहते हैं कि कांकेर में भालू के हमले से एक मौत हो गई, कांकेर में भालू के हमले से या लकड़बग्घे के हमले से कोई घायल हो गया, कई मौतें भी हुई। साथियों, जब से इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तब से ये सारी घटनाएं चल रही, और अब इसने एक बड़ा विवाद का रूप ले लिया है, और एक ऐसा विवाद का रूप ले लिया है कि आगे चल के ये विवाद शहर और गांव के बीच का झगड़ा या आदिवासी और गैर आदिवासी का एक बड़े झगड़े के रूप में परिणत हो सकता है। ये झगड़े की जड़, आदिवासी लोग पूरी तरह से इस झगड़े की जड़ कांग्रेस के यहाँ के नेता राजेश तिवारी को बताते हैं। राजेश तिवारी को मुख्यमंत्री जी ने अपना सलाहकार बताया है। इसी राजेश तिवारी ने कांकेश्वरी देवी ट्रस्ट बना के, इस ट्रस्ट में ज़्यादातर भाजपाई और आरएसएस के लोग हैं, और इन्होंने हिंदू संस्कृति को हिंदू संस्कृति, आदिवासी संस्कृति में हिंदू संस्कृति लादने के लिए आज
इस पहाड़ में नवरात्रि और शिवरात्रि और तरह तरह के महोत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर इसके 100 साल के और सैकड़ों हजारों सैकड़ों साल पहले से इस पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ गढ़िया राजा का राज हुआ करता था। इस बारे में हमारे गांव के लोगों से भी बात हुई है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप उसको भी देखिए। देने का कि गढ़ पिछवाड़ी में जो गढ़िया पहाड़ है उसको यथावत रहने दिया जाए, न कि नगर पालिका को दिया जाए। और इसमें नगर पालिका को आगे लाने के लिए राजेश तिवारी का हाथ है, क्योंकि वहाँ पर वो कांकेश्वरी देवी का मंदिर बनाया है। उस मंदिर को व्यावसायिक रूप से विकसित करना चाहता है। आज 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से अपने धंधा में फिर से आएगा वो। तो जब भाजपा शासन में आएगा तो रोड बनाएगा, कांग्रेस सत्ता में आएगा तो मंदिर बनाएगा, और कोई आएगा तो और कुछ सौंदर्यीकरण करवाएगा। इस तरह से कांकेर में एक छत्र राज कर रहे हैं राजेश तिवारी। कांकेर वासियों को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, न नगर पालिका में कोई बोलता है, न नगर पालिका को कोई पार्षद बोलता है, न विपक्ष बोलता है। हम बोलते हैं उसको कि राजेश तिवारी यहाँ पर जो भी नगर पालिका को माध्यम बना के, मोहरा बना के जो हथकंडा अपनाना चाह रहा है, वो शासन से फंड लेने के लिए ऐसा कर रहा है। हम इस चीज़ को कभी भी होने नहीं देंगे। चाहे वो नगर पालिका को कुछ भी करे, नगर पालिका अपनी सीमा का सर्वे कराए और उसमें जो करना है कराए। हमारे पंचायत में घुसने की कोशिश मत करे, हमारा बस यही है। तो साथियों, जिस गढ़िया पहाड़ को लेके आज ये विवाद खड़ा हुआ है गांव और शहर के बीच, नगर पालिका और पंचायत के बीच, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच, हिंदू धर्म और आदिवासी संस्कृति के बीच, वो पहाड़ का दरवाजा आज फॉरेस्ट ने आज यहाँ पे वो नाका लगा दिया है। ये रिजर्व फॉरेस्ट के इलाके में वन विभाग को ये नाका उस समय लगाना चाहिए था जब यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हुई थी। और इस पहाड़ का पूरा जब तोड़फोड़ करके इस पहाड़ का जब पूरा जैव विविधता को नष्ट कर दिया गया, तब जाके ये जो है जैव विविधता पार्क के रूप में इसको बनाया गया, बहानेबाजी करके। हालांकि बहुत दिनों तक वन विभाग के कई अधिकारियों ने ईमानदारी से विरोध भी किया था, और ये रिजर्व वन फॉरेस्ट के तहत आता है करके यहाँ पे उस षड्यंत्र को कामयाब होने से रोकने की कोशिश भी हुई थी। कई ईमानदार अधिकारी आए थे जिन्होंने विरोध किया था। इसके बहुत सारे कागजात आपको वन विभाग के दफ्तर में, सरकार के दफ्तर में, केंद्र सरकार के दफ्तर में मिल जाएगा। मगर उसके बाद भी ये षड्यंत्र अजीत जोगी के शासनकाल में, भाजपा के 15 साल के शासनकाल में और अब भूपेश बघेल के शासनकाल में भी कामयाब हुआ। और इसी आज इस नाके, ये जो नाका है आज, इसके लिए अब वन विभाग को परमिशन के लिए यहाँ पे नाका लगाया गया है, जबकि इसके पहले बड़े बड़े ठेकेदारों ने ये पूरे पहाड़ को तोड़ के जब पूरा पहाड़ की ऐसी तैसी कर दी, और यहाँ के जो जंगली जानवर थे जिनको आज भटकना पड़ रहा है गली गली में, शहरों में, गलियों में, तब जाके फॉरेस्ट जो है यहाँ पे जैव विविधता के नाम से इस पार्क को, इस गढ़िया पहाड़ को जैव विविधता पार्क का नाम दिया है। साथियों, ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, और आज स्थिति ये हो गई है कि नगर पालिका ने जो है इसी माह की 23 तारीख को नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित करके, अवैधानिक प्रस्ताव, पूरी तरह से रिजर्व फॉरेस्ट का मामला जिसको लेके नगर पालिका को अधिकारी नहीं है कि इस तरह के प्रस्ताव पारित करे, मगर उन्होंने प्रस्ताव पारित करके इसको जो है सरकार से मांग किया है, प्रशासन से मांग किया है कि इस पूरे पहाड़ को, ये सैकड़ों एकड़ की जो पहाड़ी है जिसमें हजारों जीव जंतु हैं, भालू जैसे दुर्लभ जंतु हैं, चीता जैसे दुर्लभ जंतु हैं, लगड़बग्घे हैं, इस पूरे पहाड़ को नगर पालिका मांग रही है। वो नगर पालिका मांग रही है साथियों, जो नगर के नालियों की सफाई नहीं कर पा रही है, और नगर में बहुत सारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, उसका इनको ध्यान नहीं है। नगर में चारों ओर कचरा दिख रहा है। नगर का, जिनको नगर का जो विकास के कार्यक्रम वो अधूरे पड़े हैं, वो जो है इस पहाड़ को मांग रही है। साथियों, इसके पीछे हम बताएंगे बहुत बड़ा षड्यंत्र, मैंने पहले भी बताया है। एक तो जो है देवी देवता के नाम से इसको कब्जा करने की तैयारी, इसके अलावा इसी पहाड़ी के पीछे वाले हिस्सा जिसका हम फोटो आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो फोटो है इसको देखिए, और कांकेर के बाकी जो और जो पहाड़ी है, मैं अपने छायाकार से बोलूँगा कि ऊपर चढ़ के जो है आपको पूरा कांकेर के पहाड़ी भी दिखाएंगे। तो ये बाकी पहाड़ियों में से भी अधिकांश हिस्सों को जो है क्रेशर के लिए, गिट्टी की खुदाई के लिए, पत्थर तोड़ाई के लिए अवैधानिक ढंग से प्रशासन द्वारा लगातार पिछले 50 सालों से देते आ रहे हैं और दिया जा रहा है। तो ये सब काम हुआ है। तो इस पहाड़ में भी जो है गढ़िया पहाड़ का भी जो पीछे का हिस्सा है, जो मनकेसरी की ओर का हिस्सा है,
उधर का आप ये फोटो देखिए जिसमें आपको दिखेगा कि ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं इसकी तैयारी अभी से नगर पालिका के लोग और यहाँ नगर पालिका के राजनीति से जुड़े जो राजनीतिक नेता हैं, राजेश तिवारी और बड़े बड़े नेता, उनका ध्यान पूरा इस पत्थर को बेचने का, यहाँ के माइनिंग को बेचने का है, इसलिए इसको हथियाने की कोशिश हुई। मगर आदिवासी और गढ़ पिछवाड़ी के जो वो लोग जो इस पहाड़ के देवी देवता के ऐतिहासिक समय से पुजारी रहे हैं, भंडारी परिवार और पूरा गढ़ पिछवाड़ी के लोग कल कांकेर कलेक्ट्रेट में आके प्रदर्शन किए, राजेश तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगे, ये आप वीडियो देख लीजिए। मगर उसके बाद भी पूरे रायपुर के, पूरे राजधानी के और पूरे प्रदेश के किसी भी मीडिया चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया। इसके बारे में पता चला है कि राज्य सरकार ने सारे मीडिया चैनल को निर्देश दिया था क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार की इज्जत का मामला है। तो कांकेर का जो पहाड़ है, जो प्राकृतिक धरोहर है, कांकेर का ऐतिहासिक धरोहर है, जिससे पूरे कांकेर के एक नागरिक का, पूरे कांकेर जिले के एक नागरिक का संबंध है, उसको इस तरह से कब्जा करने का, इस तरह से तोड़ने का, इस तरह से खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। साथियों, ये जिस सड़क में मैं आज चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये सड़क भी जो है आज से मुश्किल से 8 साल 10 साल पहले एक हरा भरा पहाड़ था। यहाँ भी जो है इस तरह से आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये सारे पेड़ थे। यहाँ हजारों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ और दुर्लभ वृक्षों को काटा गया है, दुर्लभ जड़ी बूटियों को नष्ट किया गया है। इसके लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया है और इन बारूद के इस्तेमाल के कारण से पहाड़ कई जगह से दरक गया है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात जो है गढ़ पिछवाड़ी के आदिवासियों ने इस पहाड़ को नगर पालिका को देने के जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ जब का प्रदर्शन किए थे, तब भी उन्होंने इस बात को रखा है। आपने कई धर्मों की पुस्तकों में, कई धर्मों ग्रंथों में पढ़ा होगा कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और कई प्रकार की योनियों में जन्म होता है। मगर आपने किसी धर्म में किसी पहाड़ का या किसी नदी का या किसी पेड़ के पुनर्जन्म की कहानी नहीं पढ़ी होगी। आज इतना सुंदर पहाड़ जो मनुष्य के पैदा होने से भी हजारों साल पहले से यहाँ मौजूद था, उस पहाड़ पे नगर पालिका परिषद की बैठक में जो जिनका उम्र, ऐसे पार्षद जिनका उम्र भी 50 साल नहीं है, वो लोग जो है इस पहाड़ पे दावे कर रहे हैं कि इसको नगर पालिका को सौंपा जाए। और उन्होंने ये जो तोड़ फोड़ मचाई है धर्म के नाम पर, कांकेश्वरी देवी के नाम पर, नवरात्रि के नाम पर, महाशिवरात्रि के नाम पर, उस तोड़ फोड़ में बारूद का इस्तेमाल किया गया और इस बारूद से पहाड़ हिल चुका है। पहाड़ में इस तरह से तोड़ फोड़ हुआ है। ये पत्थर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसके बस कुछ ही दूर के इसके नीचे में कांकेर की बस्ती है, कांकेर की बस्ती है और ये पत्थर कभी भी बस्तियों में गिर सकते हैं, उसका अंदेशा ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वन विभाग के अधिकारी भी कह चुके हैं। ये ऐसा अंदेशा गांव के लोगों ने अभी जो ज्ञापन सौंपा है कल कलेक्टर को, उसमें भी दर्शाया है। साथियों, मैं अब आपको गांव के लोगों का उन प्रमुख मुद्दों को भी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा जो इस कल जो है कलेक्ट्रेट में आके जिन्होंने इस प्रदर्शन को किया, उनका मुद्दा जो इन्होंने सौंपा है कलेक्टर को, उसमें प्रमुख मांग के साथ ये सारा चीज़ उन्होंने दर्शाया है। एक तो इनका दावा है कि ये जो पहाड़ है उसके ऊपर में आदिवासियों के ऐतिहासिक राजा कंडरा देव का यहाँ पे किला था। उस किले को जो है इस फर्जी पर्यटन के नाम पर, फर्जी देवी के नाम पर उस किले को ध्वस्त कर दिया गया है। और साथ में इनका यह भी आरोप है कि उस समय के राजा का यहाँ खजाना था जिसको इस सड़क के खुदाई के समय लोगों ने जब्त कर लिया है। उसके बारे में ना तो वन अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है, ना यहाँ का नगर पालिका को अधिकारी बोलने को तैयार है, ना राजेश तिवारी जी कभी बोलते हैं। ये क्या खजाना था ये वही जाने। मगर जनता का मांग है कि इस पहाड़ को, चूंकि उनका ऐतिहासिक महत्व है और ऊपर में सुनहरी रुपये एक कांकेर की एक बहुत बड़ी विशेषता है इस पहाड़ का। मैं आपको ये भी बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पहाड़ के ऊपर में 2 तालाब हैं जिसको सुनई और रुपये के रूप में जाना जाता है। उनका भी उनके पीछे एक लोक कथा है कि राजा की बच्चियाँ थी जो उसमें डूब के ख़त्म हो गई, उनको देवी के रूप में यहाँ के आदिवासी मानते हैं। और उस तालाब का एक बहुत बड़ा विशेषता था जिसको गवाह मैं खुद भी हूँ और कांकेर की सारी जनता है, कांकेर जिले की जनता है, सारे आदिवासी हैं कि वो पहाड़
उस पहाड़ के तालाब में कभी पानी सूखता नहीं था, मगर आजकल अभी इन बरसात के समय में भी उसमें पानी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा वो तालाब का वर्तमान फोटो दिखाने का, मगर वो जो तालाब का पानी कभी सूखता नहीं था, अब उसमें ठंड के समय से ही वो पानी सूख जाया कर रहा है। तो ये इसके पीछे भी जो कारण बताया गया है, आदिवासियों ने अपने आवेदन में जो बताया है कि ये जो पहाड़ को तोड़ने के जो बारूद से कोशिश हुई, उसके कारण से पहाड़ में जो हलचल हुआ, उसके कारण से वो जल स्रोत समाप्त हुआ है। आदिवासियों की प्रमुख मांग है कि इस पहाड़ को आदिवासियों के ही कब्जे में रहने दिया जाए। आदिवासी पुजारी जो यहाँ पूजा करते थे, उनकी मान्यता है कि जब से इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश हुई है, तब से उस पुजारी के घर में और पुजारी के जो परिवार हैं, उनके यहाँ जंगली जानवरों का हमला हो रहा है। ये मान्यता कितना सच है, कितना झूठ है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मगर आदिवासी समाज इस पूरे मामले को लेकर एकजुट हो चुका है और जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन कल दे चुके हैं कि इस पहाड़ को आदिवासियों के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, पुरातात्विक धरोहर के रूप में संग्रहित करके रखा जाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में जो भी आरोप लगाए गए हैं राजेश तिवारी पर, प्रशासन पर और नगर पालिका पर, यह आरोप भूमकाल समाचार के नहीं हैं, यह आरोप मेरे नहीं हैं, यह आदिवासी समाज के हैं, यह गढ़ पिछवाड़ी के लोगों के हैं और जो ऐतिहासिक समय से जो पूजा करते आ रहे हैं, उन पुजारी परिवार, भंडारी परिवार के आरोप हैं। धन्यवाद साथियों, मैं कमल शुक्ला, भूमकाल समाचार।